एग्जाम गाइड सागर इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मैथमेटिक्स का बेसिक से स्टडी करने वाले, मतलब जीरो से स्टार्ट करने वाले। किसी बंदे ने अभी से स्टार्ट किया है सरकारी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। उसने इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है और आने वाले साल में वो एग्ज़ाम देने वाला है। ठीक है, और किसी के स्टार्ट किया है लेकिन उसके मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो उसके लिए ये सेशन होने वाला है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना बेसिक हमें चाहिए होगा। ठीक है, हम ये सिर्फ बेसिक देखने वाले इस सेशन में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैथ जो है, मैथ में क्या क्या रहता है। देखो, मैथ का स्टडी करने से पहले मैथ में क्या रहता है, नंबर्स रहते हैं। ठीक है, और उसके उस पे उसके ऊपर प्रमुख जो क्रिया रहती है वो चार ही क्रिया है। बेसिक जो क्रिया है चार, एडवांस में और भी है लेकिन हम बेसिक चार जो क्रिया रहती है, क्या क्या रहता है। एडिशन रहता है, सब्ट्रैक्शन रहता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो ये जो क्रिया है वो हम देखने वाले हैं। और वो जो नंबर से, कौन कौन से नंबर है, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, इंटीजर से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन आप सभी को आता होगा, लेकिन जो इंटीजर से, मतलब निगेटिव नंबर्स वगैरह रहता है, इसका एडिशन का प्रोसेस क्या है, इसके अलग कौन से रूल्स है, कब नेगेटिव साइन देना पड़ता है, कब पॉजिटिव साइन देना पड़ता है, इसमें बहुत सारों का कन्फ्यूजन रहता है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं। उसके बाद में फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रहता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रहता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या रहता है, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है। ठीक है, वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। अगर टाइम मिला तो हम डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब आता होगा, मतलब ये जो रूल्स है वगैरह वो आपको पता होंगे, तो आप ये सेशन स्किप कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स आप देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं आता है, मतलब इंटीजर्स का पॉजिटिव निगेटिव कब देना है, इसका कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इस लेक्चर में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। नंबर सिस्टम, नंबर कितने कितने टाइप्स के रहते हैं। देखो, नेचुरल नंबर्स में जो है वन से लेके इन्फिनिटी तक, वन से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर है वो पूरे क्या है, नेचुरल नंबर से। मतलब उसको हम काउंटेबल नंबर्स भी कहते हैं। इसका यूज़ पुराने समय में वस्तुओं को गिनने में, मतलब काउंट करने में होता था, इसलिए उसे हम काउंटेबल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, काउंटेबल नंबर्स, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स वन से होते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, वन है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, वन है। ठीक है, एक से नंबर स्टार्ट होते हैं और ये सारे पॉजिटिव नंबर रहते हैं। ये सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव नंबर। होल नंबर्स में क्या है, होल नंबर में सिर्फ वन के आगे, मतलब नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दिया, सिर्फ जीरो जीरो पुट कर दिया, और बाकी सारे नेचुरल नंबर ये भी पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। ठीक है, उसे होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स में सारे निगेटिव नंबर्स, इन्फिनिटी निगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी है पूरा, जीरो, और यहाँ आगे भी क्या है, इन्फिनिटी, ये सारे क्या है, नंबर्स है। ठीक है, और भी नंबर्स रहते हैं, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल नंबर्स वगैरह, वो हम एडवांस लेक्चर में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही याद रखो, इतना ही ध्यान में रखो। ठीक है, ओके। अभी जो नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबको आता होगा, वो मैं बताने वाला नहीं हूँ। उसके जो रूल्स है, मतलब अगर कॉम्प्लिकेटेड एडिशंस वगैरह रही, उसके जो रूल्स है वो आने वाले सेशन में बता दूंगा। उसके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो रहते हैं वो मैं बता दूंगा। ओके, अभी सिर्फ जो बेसिक बेसिक है, एडिशन के रूल्स इंटीजर्स के लिए, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के एडिशन के जो रूल्स है वो अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर दोनों को सिमिलर साइन है, दोनों को सिमिलर साइन है, मतलब निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उसमें जो नंबर्स है वो सिंपली क्या कर देने के, ऐड कर देने के, और जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन देने का, जो बड़ा नंबर रहेगा उसका क्या करने का, साइन कर देने का। मतलब देखो, आगे अभी देख, एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। -10 है और -5 है। ठीक है, दोनों को साइन क्या है, निगेटिव है, तो इनको क्या करने का, प्लस कर देने का। मतलब 10 + 5 कितना होता है, 15, ये सबको पता है।
और जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन दे देगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा कुछ, ठीक है। और एडिशन तो पता ही है, 10 + 5 होगा। हम जो पॉजिटिव साइन है वो देते नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं लिया है 10 को, और 5 तो यहाँ पे 15 रहता है। और 10 का जो पॉजिटिव साइन है वो आंसर को भी लगाने की प्रोसेस नहीं है, जो निगेटिव साइन है वही हम देते हैं। तो -15 ऊपर आया, नेगेटिव +15 नीचे आया, ठीक है। अभी देखो -7 है और -25 लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, प्लस करने का, सिर्फ ऐड कर देने का, 25 + 7 32 होगा। और जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन हम दे देंगे, ठीक है। ये हो गया एडिशन के लिए रूल। अगर साइन डिफरेंट हुआ मतलब निगेटिव पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव निगेटिव होगा, तो जो नंबर्स रहेंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर देने का, जो बड़ा नंबर रहेगा उसमें से छोटा नंबर घटा देने का, सब्ट्रैक्शन करने का, और जो बड़ा नंबर रहेगा उसमें उसका साइन देने का, ठीक है। उसी का जो सिंबल है वही लगेगा उसको। देखो इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। -7 + 3 है, -7 + 3। इस केस में क्या करने का, बड़ा नंबर से छोटा नंबर घटा देने का। 7 में से 3 गए तो 3 कट घटा दिए तो क्या आएगा, 4 आएगा। और जो बड़ा नंबर है, इस केस में बड़ा नंबर 7 है, तो 7 का साइन जो है उसको लगेगा, -4 आएगा, ठीक है। अभी और देखते हैं, 7 और -3 ऐसा है, ठीक है। -7 + 9 ये नंबर है, ठीक है। -7 + 9, ओके। तो इसमें बड़ा नंबर क्या आएगा, 9 आएगा। 9 में से 7 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 2। और जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर इस केस में कौन सा है, 9 बड़ा है, ठीक है। इसका साइन क्या है, प्लस, तो पॉजिटिव साइन देने की ज़रूरत नहीं रहती, तो पॉजिटिव साइन नहीं दिया भी तो भी चलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अभी दूसरी केस देखो, 9 है, स्टार्टिंग में प्लस साइन नहीं देते, तो उसका कुछ केस में नहीं है, माइनस माइनस में 3 लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर तो इजी है, 6 आएगा, ठीक है। और सेकंड केस में 9 माइनस लेट से 14, तो इस केस में क्या आएगा, 14 में से 9 को घटा देने का। 14 में से 9 गए तो 5 आंसर आएगा। और जो बड़ा नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर क्या है इस केस में, 14, तो 14 का साइन माइनस इसको आएगा, ठीक है। तो ये है इंटीजर्स का जो है वो बेसिक मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एडवांस मैथ भी मैं इसी चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, तो चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। अभी देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, अभी हम फ्रैक्शन भी पढ़ने वाले, ठीक है। तो फ्रैक्शंस मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप में रहता है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप में रहता है वो, उसे फ्रैक्शन कहते हैं, मतलब ठीक है। 5/7 ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, ओके। इस ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे नीचे क्या रहता है, डिनोमिनेटर रहता है। इस फॉर्म में जो रहता है, इस फॉर्म का जो नंबर है उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स कहते हैं। उसमें 3 टाइप के नंबर फ्रैक्शंस रहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रहता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो रहेगा वो डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, न्यूमरेटर जो रहेगा वो डिनोमिनेटर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। मतलब न्यूमरेटर में जो नंबर रहेगा वो डिनोमिनेटर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन रहते हैं। ये देखो, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एग्जांपल है, 5/7। और एक एग्जांपल लेते हैं, 9/13, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्या होगा, इम्प्रॉपर इससे उल्टा, इम्प्रॉपर इससे उल्टा, मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, ठीक है। लेट्स से 8/3, ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 5/2, इस टाइप में न्यूमरेटर बड़ा रहा तो उसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में क्या क्या रहता है, मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर रहता है, एक नंबर रहता है, और बाद में उसके जस्ट एडिशन एक फ्रैक्शन रहता है, तो इस टाइप में वो उसे क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ओके।
ठीक है, अभी प्रॉपर फ्रैक्शन जो रहेगा उसका हम एडिशन वगैरह देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसका एडिशन हम देखते हैं। 1/3 प्लस 2/3। अभी देखो डिनोमीटर सेम है, डिनोमीटर अगर सेम रहा तो सिंपल डिनोमीटर लेने का और जो न्यूमरेटर है उसका प्लस कर देने का। 2+1 क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और 3 से 3 हम डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, आंसर 1 आएगा। ठीक है, इस केस में अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। 2/5 प्लस 1/5। देखो इस केस में क्या करेंगे, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम रहा तो हम एक बार लेंगे और जो ऊपर का है इसका एडिशन 2+1 क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इस टाइप में 3/5, इसमें तो वो कटेगा नहीं, वो ऐसा, ये फाइनल आंसर होगा उस केस का। अगर डिनोमीटर अलग रहा, मतलब डिफरेंट डिनोमीटर है, यही एग्जांपल लेते 2/5 प्लस 3/7। ओके, अब ये अलग अलग है, सेम नहीं है, तो इसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम वगैरह अगर इस केस में अभी आता नहीं होगा तो एलसीएम वगैरह मैं अगले सेशन में पढ़ा दूंगा। कल ही अगले सेशन होगा, कल मॉर्निंग में अगला सेशन ले लूँगा मैं बेसिक मैथ का, तो आप वो देख लेना। तो इस केस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं देखो, 2 × 7 प्लस 2 × 7 प्लस 5 × 3 अपॉन 5 × 7। ठीक है, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन, 5 से 3 का मल्टीप्लिकेशन, और नीचे जो डिनोमीटर है उसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इस टाइप में ये सॉल्व करते हैं। अभी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 2 7 × 14 प्लस 3 5 × 15 अपॉन में 5 7 × 35। ठीक है, और इसका आंसर आएगा 14 + 15 29 आएगा, 29/35। ओके, तो इसका जो प्रैक्टिस पीडीएफ है वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो एग्ज़ाम के लिए, मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम 20 तक टेबल आपको आनी ही चाहिए, 20 तक टेबल आनी चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ। और आप 30 तक कर सकते हैं, अगर आप में कैपेसिटी है तो आप 30 तक टेबल लर्न कर सकते हैं। बाद में 20 तक के स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए, स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। 10 तक के क्यूब आपको पता होना चाहिए, 10 तक क्यूब आपको पता होना चाहिए, 10 तक क्यूब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और 20 से लेके 30 तक के टेबल आपको लर्न होने चाहिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे भी हम इसके सेशन लेंगे।